पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लेजीनेस की वजह से टिक्शन बिस्तर पर लेटा हुआ अपने बिस्किट्स को अपने पास बुला रहा है। शेर सिंह उसको उठकर खाने को बोलता है तो वो नहीं उठ पाता। इधर बाबा बनी अपने मंत्र चलने की खुशी में खुद को समोसों की ट्रीट दे रहा है और पीपी को बताता है कि उसने क्यों बाबा बनने का फैसला किया। दूसरी तरफ शेर सिंह मनु के पास जाता है तो देखता है कि मनु भी सोफे पर फुल लेजी होकर बैठा हुआ है। इधर पीपी बाबा बनी को फटकार लगाता है कि क्यों उसके लेजी मंत्र का असर शेर सिंह पर नहीं हुआ। तो बाबा बनी पास्ट में जाकर देखता है कि उस वक्त तो शेर सिंह जिम में था ही नहीं, इसीलिए उस पर लेजी मंत्र का असर नहीं हुआ। पीपी उसको जल्दी कुछ करने के लिए बोलता है। अब बच्चे इस लेजीनेस के साथ कैसे डील करते हैं, आइए देखते हैं आगे। अरे टिक्शन, तू इधर क्या कर रहा है? यार मैंने अपने फ्लोर पे जाना है। यार तो फिर बटन दबा और चला जा। यार बहुत थका हुआ हूँ और दबाने की हिम्मत भी नहीं है। यार ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? अब तेरे से फ्लोर का बटन भी नहीं दबाया जा रहा। नहीं, हाथ में दम ही नहीं है। तू ही छोड़ा यार प्लीज। जा, आ गया तेरा फ्लोर। यार तू ही छोड़ा ना। चल। यार अपनी तो सुबह हो गई, तो जरा उन सुस्त बच्चों की तो देखिए सुबह कैसी है। अरे मंथन, तू यहाँ क्या कर रहा है? नींद आई तो सो गया। अरे प्रधान के पोते ऐसे बेसमेंट में नहीं सोते। पता है, पर नींद आई थी। अरे क्या बात कर रहा है? चल ऐसा कर, मुंह धो के आ, तेरी नींद सारी उड़ जाएगी। तू धुला देना, मैं नहीं धो पाऊंगा। तेरे पास बोतल है? हाँ, बैग में पड़ी है। चल फिर हो जा रेडी। उड़ी नींद? नहीं। अरे यार तू तो कितना एक्टिव बच्चा था। तू तो पूरी सोसाइटी की नजर रखता था। यार मुझे लगता है किसी की नजर मुझ पे लग गई है। कैसी बातें कर रहा है? चल यार मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। चल। यार मंथन और टिक्शन होते ना तो हम ये स्लाइड कब के बना चुके होते, लेकिन वो दोनों बहुत सुस्त हो रखे हैं। अब मुझे लगता है कि स्कूल के इस प्रोजेक्ट का सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। यार कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दोस्त इतने स्लो कैसे हो गए? क्या हो गया शेर? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं ना बहुत सुस्ती में आ गए हैं। मन्नू बैठा टायर घुमाई जा रहा है अपने साइकिल का। मंथन बेसमेंट में ही सो जाता है। वसु अपनी स्किप कॉर्ड के साथ तुम भी बजा रही है और टिक्शन तो बिस्किट को भी नहीं खा रहा। कुछ नहीं हुआ, गर्मी बहुत है तो थोड़ी सी सुस्ती आ ही जाती है। ये लो तुम भी शरबत पियो। ये गर्मी की वजह से नहीं हुआ। ज्यादा मत सोचो और फटाफट अपना काम खत्म करो, और फिर ट्यूशन पे भी जाना है।
कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार शेर, ये क्या हो रहा है? मेरे को तो इतना लो फील कभी हुआ ही नहीं। अरे ये तुम सबको हुआ क्या है जो तुम्हें इतनी सुस्ती छा रखी है? यार तेरे को लो फील नहीं हो रहा? नहीं। मेरी बॉडी की बैटरी तो लो चल रही है। यार मैं तो फुल एक्टिव हूँ। लेकिन जब से मैंने फ्लूट की आवाज सुनी, मेरी बॉडी पे तो तब से सुस्ती छा रखी है। हाँ भाई, मैंने भी जब से फ्लूट की धुन सुनी है, मेरे को भी सुस्ती छा रखी है। यार तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? फ्लूट की आवाज से भला कोई सुस्त हो सकता है? भाई हम तो हो गए यार। इसका मतलब ये है कि मंथन, आरोही और बाकियों को भी इस फ्लूट का असर हुआ है। लेकिन ये फ्लूट आई कहाँ से और इसको कौन बजा रहा है? पता नहीं। ये फ्लूट का क्या चक्कर है और इसका मेरे दोस्तों की लेजीनेस के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और इसको बजा कौन रहा है? कौन बजा रहा है फ्लूट? अरे मैं बजा रहा हूँ। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मेरा अभी तक नाम नहीं पता चला, लेकिन मैं वादा करता हूं एक ना एक दिन बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नाम होगा, और वो नाम होगा बाबा बैरंगी। शेर सिंह, अभी तेरे लिए बजाऊं फ्लूट में? हैं? बजाऊं? हैं? बोला? नहीं, रहने देते हैं। नहीं बजा ही देता हूं। तेरे लिए तो मैं एक नई कंपोजिशन बनाऊंगा और फिर बजाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। क्या हुआ शेर सिंह, आज तुम्हारा मूड बड़ा ऑफ लग रहा है। सब ठीक है ना? लगता है कोई नई शरारत करते हुए पकड़े गए। नहीं दीदी, मूड ऑफ की तो कोई बात नहीं है, आपको वैसे ही लग रहा है। ठीक है, मत मानो। चलो आज एक नई टेक्निक सीखते हैं, क्रॉस हैचिंग। ठीक है? पेंसिल कहाँ है तुम्हारी? दीदी घर भूल गया। क्या हो गया है तुम्हें? आज तक तो तुम कभी नहीं भूल के आए। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब ठीक है ना? दीदी ध्यान तो, रुको दीदी मैं अभी लेके आता। कोई बात नहीं, बैठे रहो। मेरे पास है, आज हम कलरफुल पेंसिल से कर लेते हैं। ये देखो। ध्यान। ध्यान ही तो सबसे जरूरी चीज है। जिस शख्स का ध्यान एक जगह नहीं, समझो वो आधा हारा हुआ है। और यही बात मैं तुम बच्चों को सिखाना चाहता हूं। क्या बात थी जो तुम कहते कहते चुप हो गए? बोलो। बात कुछ समझ में नहीं आ रही दीदी। मतलब क्या बात समझ में नहीं आ रही? अरे दीदी, मेरे दोस्तों की एनर्जी वापस ही नहीं आ रही। एनर्जी नहीं वापस आ रही? एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, या कह दो कि पिज्ज़ा पार्टी है, फिर देखना कैसे भागे हुए आएंगे। अरे वो बात नहीं है दीदी। तो फिर क्या बात है? हाई एनर्जी है। सपने बड़े हों तो एनर्जी भी हाई चाहिए। लेकिन तुम बच्चों के पास तो एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई सपना ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई सपना नहीं है,
कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य बनाने तुम्हें सीखने होंगे, तभी तुम में आएगी हाई एनर्जी। वो आप बोल रहे थे ना कि सारे 2-4 दिन में यूज्ड टू हो जाएंगे, बोला तो था। लेकिन वैसा नहीं हुआ। मतलब? मेरे दोस्त और भी सुस्त हो गए हैं। क्या? सच में? हाँ दीदी। कुछ नहीं हुआ उनको। तुम भी तो एक्सरसाइज करते हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। हाँ दीदी, ये बात भी है, पर क्या? बोलो। जितना पसीना तुम्हारा तुम्हारी प्रैक्टिस में बहता है, उतना तुम्हारी सक्सेस में चमकता है। एक लोकल से तांत्रिक बाबा से परेशान हो गए। आगे चल के तुम क्या ही करोगे बच्चों, देखता हूं। दीदी वो बोल रहे थे कि उन्होंने एक फ्लूट की आवाज सुनी थी, उसके बाद वो सुस्त हुए हैं। फ्लूट की आवाज? हाँ दीदी, फ्लूट की आवाज।